हेलो फ्रेंड्स, सिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीए ऑनर्स के पेपर दिल्ली थ्रू दी एजेस को देखेंगे। ये जेनेरिक इलेक्टिव हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ये पेपर 2019 का है क्योंकि 2019 से ही दिल्ली थ्रू दी एजेस का एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था। तो बेसिकली ये पेपर जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही में ही हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके आंसर क्या हैं। और मैं आपको एक बुक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके काफ़ी काम आएगी इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो पहले हम इसका रिव्यू कर लेते हैं पेपर का कि क्या है इसमें। तो बेसिकली इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, क्रिटिकली इवेल्युएट द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो इंद्रप्रस्थ था उसका सबूत किस तरह से हमें मिला, मतलब कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, साहित्य हैं और कौन कौन से ऐसे पुरातात्विक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ ऐसा ऐसा था। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं उसका अच्छे से वर्णन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। और इसको फिर एक और ऑप्शन दिया गया है अथवा में, एग्जामिन द पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट एंड फोर्टिफिकेशन एट लालकोट एंड किला राय पिथौरा। लालकोट और किला राय पिथौरा में बंदोबस्त और किलेबंदी के प्रतिरूप की जांच कीजिए। तो इस बारे में यहाँ पर लिखा है। तो पहले हम अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ही हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिटी स्केप ऑफ दिल्ली इन द 13th-14th सेंचुरी। 13वीं-14वीं शताब्दी की दिल्ली के नगर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों और परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो मतलब जो 13वीं और 14वीं सदी की दिल्ली थी उसमें जो शहरों में जो परिवर्तन आया दिल्ली के, उसका इसमें वर्णन करना है। और थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब निम्न में से आपको किसी एक पर आपको छोटा सा ऐसे लिखना है जो आप पढ़ सकते हैं। अभी ये सिटीज़ थी, इन पर आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एनालाइज द मीनिंग रिप्रेजेंटेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ द जामी मस्जिद इन दिल्ली ए कुन्हा। मतलब दिल्ली ए कुन्हा में जामी मस्जिद की वास्तुकला में दर्शाए गए अर्थों का विश्लेषण कीजिए। मतलब यहाँ पर आर्किटेक्चर का मीनिंग बताना है कि वो क्या मतलब है उसका। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन what ways did the plan and structures of शाहजहानाबाद reflect the imperial ideology of the Mughals। मतलब शाहजहानाबाद की योजना और संरचना किन तरीकों से मुग़लों की शाही विचारधारा को दर्शाती है। मतलब एक शाही जो राजशाही विचारधारा होती है, तो जो शाहजहानाबाद जो शहर है आज का, जैसे कि जो चांदनी चौक का एरिया है, वो किस तरह उस टाइम पर शाही विचारधारा को दर्शाता था। दूसरा इसमें अथवा में भी दिया गया है ऑप्शन, हम दोनों में से कुछ एक कर सकते थे या कर सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द दीवान ए आम इन द आर्किटेक्चरल स्कीम ऑफ द किला ए मुबारक। किला ए मुबारक की स्थापत्य योजना में दीवान ए आम के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो जो किला ए मुबारक की स्थापत्य योजना थी, जो आर्किटेक्चर प्लान था, उसमें दीवान ए आम की क्या इम्पोर्टेंस थी, इसको आपको बताना है। बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन ही करने होंगे। बाकी इस पेपर में 8 क्वेश्चन गिवन हैं और अगर आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो आपके सामने 6 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 क्वेश्चन हैं, इवेल्युएट द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल करेंट्स इन 18th सेंचुरी दिल्ली दैट मेक अस रिवाइज द आइडिया ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। 18वीं शताब्दी की दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं का मूल्यांकन करें। मतलब 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक धाराएं दिल्ली में थीं, उसका मूल्यांकन करना है, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के विचार को संशोधित करती है। जो मतलब बताती है कि किस तरह से मुग़लों का जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हर ज़्यादातर क्वेश्चन में इसके ऑप्शन दिए गए हैं अथवा के या और के। आउटलाइन द चेंजेस इन द लैंग्वेज
एंड लिटरेरी कल्चर ऑफ दिल्ली इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में दिल्ली की भाषा और साहित्यिक संस्कृति में बदलाव की रूपरेखा समझाइए। तो भाषा में किस तरह उर्दू का मिश्रण हुआ, किस तरह अंग्रेजी आना शुरू हुआ, तो इस जो ये दिल्ली की भाषा थी उसमें जो बदलाव आने शुरू हुए उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। और संस्कृति में जो बदलाव आने शुरू हुए कि किस तरह से साउथ इंडियंस के लोग भी आए, जिससे जो खान पान में जो बदलाव आना शुरू हुआ, जैसे इडली वगैरह दिल्ली में आना, इडली वगैरह का, सांभर वगैरह का, तो ये दर्शाना है वहाँ पर। हाउ डज द सेवन्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टडी ऑफ अर्ली मॉडर्न दिल्ली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इट्स पास्ट। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक आधुनिक दिल्ली का अध्ययन हमें इसके अतीत को समझने में कैसे मदद करता है। मतलब जो स्टार्टिंग की जो मॉडर्न हिस्ट्री है दिल्ली की, अगर हम उसे जान लेते हैं, जैसे कि जो 18वीं शताब्दी की मॉडर्न हिस्ट्री है दिल्ली की, अगर हम उसे समझ लेते हैं तो किस तरह हमें दिल्ली का इतिहास जानने में हेल्प होती है, ये बताना है हमें। हमारा 8वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पर बस दो ही पे लिखना है आपको। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है, जैसे कि भोगड़ और दिल्ली में सूफी मठ, चांदनी चौक और जाफर जटली, इनके ऊपर नोट लिखना है आपको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो जो कि इंद्रप्रस्थ से संबंधित आया था। और जो और का ऑप्शन भी था पहले में, वो लालकोट और जो शहर है पुराना दिल्ली का, उससे संबंधित आया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब हम आंसर देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर दिल्ली फॉर द स्टडी ऑफ दिल्ली पास्ट। तो जो सोर्सेज हैं दिल्ली की हिस्ट्री के, उनके बारे में लिखना है कि किस तरह से हिस्ट्री हमने जानी है दिल्ली की, कहाँ से हमें सोर्स मिला है। तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि उसके लास्ट में आप कंक्लूज़न लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। बाकी मैं इसका पीडीएफ लिंक में दे दूंगा। ये एक बुक है एसओएल की, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आप ये आंसर अपने पेपर में लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह। द अर्लीस्ट सेटलमेंट अंडर द नेम ऑफ इंद्रप्रस्थ। वैसे अभी मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जैसा कि पेपर आ चुके हैं, मतलब आने ही वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे आपके पेपर। तो मुझे लगा बस रिव्यू कर दूं, इतना ही बहुत होगा। आपको आंसर प्रोवाइड करना ही मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। बट हाँ, ये प्रॉब्लम है कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अभी ट्रांसलेशन नहीं कर पाया हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे खुद के भी पेपर चल रहे थे। तो जल्दी आपको हिंदी में भी आंसर मिल जाएंगे, बट कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करिए आपका पेपर इस बार का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह आप दूसरे आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पहले आंसर का कंक्लूजन देख लिया। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कोशिश करिए कि 6-7 पेज का आंसर आपका हो एक। तो देख सकते हैं आप सेकंड जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, या जो दूसरे क्वेश्चन है उसके रिलेटेड भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मेडाइवल दिल्ली, उससे रिलेटेड आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि दिल्ली के पुराने जो शहर हैं, जैसे कि सीरी, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तब आप लिख सकते हो। तुगलकाबाद के बारे में आप लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है कि दिल्ली की जो शहर है उसके बारे में अगर आपको लिखना है, तो जहाँपना सिटी के बारे में भी आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद फिरोजाबाद, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया था कि एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो। इसके बाद आप अपना कंक्लूज़न भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए 14वीं सेंचुरी की दिल्ली में जो सेटलमेंट हुआ उसके बारे में भी इस बुक में पूरा आंसर दिया गया है। ये एसओएल की बुक है, बट आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो एसओएल के हैं उनके लिए तो है ही ये। तो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है 13-14 सेंचुरी में जो सेटलमेंट में जो बदलाव वगैरह आए उसके बारे में आप आंसर लिख सकते हो अपना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छे से दिया गया है सीरीज़ वाइज की, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, उसके बाद बताया गया है। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे आंसर अपने आप ढूंढ भी सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे।
आपको क्या करना है, बस ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर क्लिक करना है। अगर आपको मान लो लाल कोट के बारे में डालना है आंसर चाहिए तो लाल कोट डालिए आप। देखिए तो आप पहले पेज पर पहुंच गए और लाल कोट जहां मतलब इसने सर्च कर लिया है और आपको लाल कोट मिल जाएगा। तो आपको लाल कोट का आंसर, जो लाल कोट से संबंधित आंसर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी आंसर्स देख लिए हैं और वो आपका पीडीएफ मिल भी जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर कैसे लिख सकते हो आप। तो बेसिकली आप 7 पेजेस के आंसर लिखना और देन आपको क्या करना है कि जो आपके आंसर्स होंगे, अगर आप 4 आंसर लिख रहे हो पेपर में, तो क्या करना आप कि चारों आंसर लगभग 7 पेज के हों। ऐसा ना हो कि एक आंसर आप 10 पेज का लिख रहे हो और एक आंसर आप 6 पेज का लिख रहे हो, या एक 12 पेज का लिख रहे हो या एक 7 पेज का। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 7-8 सभी होने चाहिए एक ही बराबर पेजेस के। इससे क्या होता है, टीचर के माइंड में बना रहता है कि जो बच्चा है उसने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं खोई है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हो सकता है पेपर वाले दिन ही आपको कोई अच्छी वीडियो मिल जाए। थैंक यू। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।